वेलकम बैक डियर लर्नर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट के टाइप्स बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। इस वीडियो में आज हम ऐसे कुछ फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरेस्ट पे असर डालते हैं, यानी जिनका असर इंटरेस्ट पे होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स। लर्नर्स, हमें पता है कि जो मार्केट में बोरोवर्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं और उनकी डिफरेंट डिमांड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बोरोवर्स जो होते हैं उन्हें घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कुछ को अपना इलाज करवाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ को किसी की शादी करवाने के लिए पैसा चाहिए और इस तरह से उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं पैसे के लिए। कुछ को अपना बिजनेस खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो बोरोवर्स होते हैं उनकी जो पैसे लेने की जो नीड होती है, जो मोटिव होता है वो डिफरेंट होता है और वो सिक्योरिटी भी डिफरेंट देते हैं। जैसे कुछ बोरोवर्स अपने घर के कागज़ सिक्योरिटी के रूप में दे देते हैं, कुछ जो होते हैं जिनके पास घर नहीं होता है वो सोने चांदी दे देते हैं सिक्योरिटी में। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी देते हैं और जो उनका मोटिव होता है किसी भी लोन को लेने के लिए वो डिफरेंट होता है, जिस वजह से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी अलग अलग हो जाता है डिफरेंट बोरोवर्स होने के कारण और इंटरेस्ट पे असर पड़ता है। यानी कुछ को इंटरेस्ट महंगे मिल जाते हैं, हाई रेट पे मिल जाते हैं और कुछ को लो रेट पे मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस इन ग्रॉस इंटरेस्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट के साथ साथ वो सारे इनकन्वीनियंस, रिस्क और मैनेजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, वो ग्रॉस इंटरेस्ट में आता है। तो हर एक लेंडर के, यानी हर एक लेंडर जो आपको पैसे दे रहा है उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट अलग अलग होता है। कोई हाई रिस्क पे आपको पैसे दे रहा है, कोई लो रिस्क पे दे रहा होता है। हर की इनकन्वीनियंस कॉस्ट अलग अलग होती है, हर की रिस्क इन्वॉल्व अलग अलग होती है, हर की कॉस्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स अलग अलग होती है, हर की मैनेजमेंट की कॉस्ट अलग होती है, जिस वजह से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर एक लेंडर का अलग अलग हो जाता है। ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो है पीरियड ऑफ लोन, यानी आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं और कुछ लोग बहुत ही छोटे समय के लिए लोन लेते हैं। तो जो 4 साल 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट में अंतर आ जाता है। जो ज़्यादा समय के लिए लोन लेते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जो कम समय के लिए लोन लेते हैं उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस तरह से आप कितने पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपको आपके लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है गुडविल ऑफ बोरोवर्स, यानी बोरोवर्स की गुडविल कैसी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी गुडविल बहुत ख़राब है, गुडविल पहले तो जाने क्या होता है। गुडविल क्या होता है, जैसे किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंसान का मार्केट में एक प्लेस होता है, यानी लोग उसको उस नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो वो उसका गुडविल कहलाता है। कह लो नेम और फेम। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिसका मार्केट में बहुत नाम है, उस व्यक्ति को लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो व्यक्ति जिसको मार्केट में लोग दिवालिया के नाम से जान रहे हैं, उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, वो लोगों से पैसा लेके लौटाता नहीं है। इस तरह के व्यक्ति अगर कोई लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से बोरोवर का कैसा गुडविल है मार्केट में, ये भी डिपेंड करता है कि आपको लोन कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे लोन की स्पेलिंग गलत हो गई है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नो होमोजेनिटी इन लोन मार्केट। लोन मार्केट में किसी भी तरह की होमोजेनिटी नहीं होती है। जो डिफरेंट लेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो इनकन्वीनियंस चार्ज होते हैं या जो रिस्क इन्वॉल्व होता है या जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ के अलग
तो कुछ को ज़्यादा रिस्क लग रहा है, तो कुछ को ज़्यादा मैनेजमेंट चार्जेस इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट लेंडर्स होते हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, जिस वजह से मार्केट में होमोजेनिटी यानी एक रूपता मेंटेन नहीं हो पाती है और हर लेंडर्स के जो रेट होते हैं इंटरेस्ट के वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ सिक्योरिटी, यानी आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जनरली क्या होता है, बैंक जो ज़्यादा मोबाइल एसेट्स होते हैं उन पे लेस इंटरेस्ट लगा देती है और जो इमोबाइल एसेट्स होते हैं उन पे हाई इंटरेस्ट लगा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोने को लेके जाएंगे, गोल्ड को लेके जाएंगे इन सिक्योरिटी के रूप में, तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर यदि आप अपने घर का या ज़मीन की कागज़ लेके जाते हैं एज अ कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, तो आपको हाई रेट देना पड़ता है एज़ कंपेयर टू गोल्ड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ये है कि अमाउंट ऑफ लोन, आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं, यानी आपको कितना लोन लेना है, किस अमाउंट में आप लोन लेना है। जनरली क्या होता है, जो लार्जर अमाउंट होते हैं लोन के उनके मोर इंटरेस्ट लगते हैं और जो लेसर अमाउंट होते हैं उनका लेस इंटरेस्ट लगता है। यानी यदि आप ज़्यादा पैसा बोरो करने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यदि आप कम पैसा बोरो करने जा रहे हैं तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही है। जनरली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी ऐसे कुछ योजनाएं निकाल देती हैं जिनमें क्या होता है कि वुमेन्स को, यदि कोई लेडीज़ लोन लेती है तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर यदि कोई मेन लोन लेता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। या कभी कभी सीनियर सिटीजन्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन्स को। ठीक है, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। हर व्यक्ति को जो लोन चाहिए होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए चाहिए होता है। कुछ घर बनाने के लिए लेते हैं, कुछ नया बिजनेस चलाने के लिए लेते हैं, कोई अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं, कोई कुछ के लिए लेते हैं, सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो जनरली क्या होता है, यदि आपका काम बहुत ही प्रोडक्टिव है, यानी फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिव मीन्स वो थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहा हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर हमारे सराउंडिंग के लिए वो चीज़ अच्छी हो, तो इस तरह की जो अगर हाइयर प्रोडक्टिविटी होती है तो जनरली बैंक क्या करती है, आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे देती है। या जनरली लोग क्या सोचते हैं, बोरोवर्स जो होता है वो क्या सोचता है, अच्छा मेरा काम तो ये बहुत प्रोडक्टिव है, अगर हम इसका लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लेते हैं तो भी मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि मैं उसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चुका दूँ। तो जनरली बोरोवर क्या करता है, यदि उसका काम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो उस लोन से और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, तो वो हाई रेट पे इंटरेस्ट लेने को तैयार हो जाता है। पर यदि ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, जैसे कोई अगर अपनी हेल्थ इश्यूज़ के कारण लोन ले रहा है, तो वो जनरली प्रेफर नहीं करेगा कि उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले या फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देना पड़े। वो चाहेगा कि उसको कम से कम इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाएं। तो इस तरह से आपकी जो काम है लोन लेने का, वो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है ये भी डिसाइड करती है कि आप कम इंटरेस्ट पे लोन लेंगे या ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स की बात की। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।